वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज के लेक्चर का टॉपिक है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। हेडिंग डाल लो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार लास्ट लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। वहां पे हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी देखा, एक्सपेरिमेंट का भी स्टडी किया और इसके साथ साथ ही हमने वहां पर उस एक्सपेरिमेंट से निकलने वाले रिजल्ट्स या फिर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स का भी स्टडी कर लिया था। सो नाउ आज हमें डेराइव करना है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, इसको स्टार्ट करने से पहले आप एक बार लाइट का नेचर समझो। हमें पता है कि जो लाइट है उसका ड्यूल नेचर होता है, वो वेव की तरह भी बिहेव करती है, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। हम बात करें जब लाइट ट्रेवल करता है दैट टाइम आप क्या बोलोगे, जो लाइट है वो क्या है, वेव है। बट जैसे ही लाइट अब्जॉर्व होती है या फिर इमिट होती है दैट टाइम आप क्या बोलते हो कि जो लाइट का इमिशन और अब्जॉर्प्शन होता है वो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होता है, एक फिक्स वैल्यू के फॉर्म में होता है, जिसे हम उन एनर्जी पैकेट्स को हम यहाँ पर बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा। सो आई रिपीट अगेन, लाइट का ड्यूल नेचर होता है, वन इज द पार्टिकल नेचर एंड सेकेंड इज द वेव नेचर। जब लाइट ट्रेवल करती है दैट टाइम उसका नेचर किस टाइप का होगा, वेव नेचर होगा। बट जब भी लाइट अब्जॉर्व होती है या फिर इमिट होती है तो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में ही अब्जॉर्प्शन होगा और इमिशन होगा। दैट इज क्लियर। उन एनर्जी पैकेट्स को हम यहाँ पर बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा। और इसी कॉन्सेप्ट्स को आइंस्टीन ने यहाँ पर यूज में लेके आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन डेराइव करा। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है और क्यूट सा टॉपिक, और एग्जाम में मैनी ऑफ टाइम आपके पास आ जाता है। तो आप कैसे लिखोगे, स्टार्टिंग कैसे करोगे? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन लाइट ट्रेवल एज एन वेव। जो लाइट है वो वेव की तरह ट्रेवल करती है बट अब्जॉर्व एंड इमिट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स। दीज एनर्जी पैकेट्स आर नॉन एज क्वांटा। इन एनर्जी पैकेट्स को क्वांटा बोलते हैं एंड एनर्जी ऑफ क्वांटा इज रिप्रेजेंटेड बाय एच न्यू। न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है, एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट होता है एंड द क्वांटा ऑफ एनर्जी इज नॉन एज फोनॉन। इन क्वांटा की जो एनर्जी है उसे आप क्या बोलते हो? फोनॉन बोलते हो। ठीक है, अब आप एक बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आ जाओ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप क्या देख रहे थे कि एक मेटल सरफेस होता है, हमारे पास क्या होता है, एक मेटल सरफेस होता है। ठीक है, इस पे आप सफिशिएंट लाइट की, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करते हो, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करते हो। लाइट इंटू मिन में यहाँ पर बोल सकती हो ना, इंसिडेंट कर रहे हो तो मतलब यहाँ पे इस सरफेस पे उस लाइट का अब्जॉर्प्शन होगा। अब्जॉर्प्शन और इमिशन लाइट का किसकी फॉर्म में होता है? क्वांटा की फॉर्म में होता है। उस क्वांटा की एनर्जी क्या होती है? एच न्यू। इट मीन आपने यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट करी उसका एनर्जी क्या रहेगा? एच न्यू रहेगा। क्लियर है? जैसे ही हमने सरफेस पे एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करी तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्होंने क्या करा? एनर्जी को अब्जॉर्व करा, एनर्जी को अब्जॉर्व करा और emission of electron, energy required to, minimum energy required to escape electron from the metallic surface is known as work function। इतनी एनर्जी आपने यहाँ पर इंसिडेंट करी है, ये एनर्जी देखो यहाँ पे किस किस तरह से ब्रेक हो जाती है। इंसिडेंट करी आपने तो यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ने अब्जॉर्व करी, अब्जॉर्व करके इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया? इमिशन हो गया। तो मतलब यहाँ पर एनर्जी खर्च हो गई विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है बेटा? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटलिक सरफेस। ठीक है, जैसे एच न्यू इंसिडेंट करा तो इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पे सरफेस के इलेक्ट्रॉन से एनर्जी अब्सॉर्ब करी और यहाँ से एस्केप हो गए, निकल गए। ठीक है, अब निकलेंगे तो ये मूव भी तो करेंगे ना, निकल कर भागेंगे। ठीक है, भागेंगे मतलब कुछ एनर्जी तो वर्क फंक्शन में खर्च हो गई और कुछ एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इनके पास है जिसकी वजह से ये यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो बेटा यदि मैं बात करूं इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंसिडेंट एनर्जी एच न्यू किस किस के बराबर हुई? कुछ तो इनको निकालने में खर्च हो गई विच इज वर्क फंक्शन, और कुछ एनर्जी इन्होंने काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लिया जिसकी वजह से ये लोग ट्रेवल कर रहा है। क्लियर है? ओके, हियर फाई इज वर्क फंक्शन और वर्क फंक्शन की डेफिनेशन आपको अच्छे से पता है, मिनिमम एनर्जी required to
escape electrons from metallic surface, metallic surface, that is clear। ठीक है, और जो रिमेनिंग एनर्जी है इन्होंने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर रखा है। तो बेटा मैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो आप क्या बोलोगे, काइनेटिक एनर्जी मैं बोल सकती हूँ ना एच न्यू माइनस 5, कोई डाउट है क्या, नहीं है, एच न्यू माइनस 5। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। अब देखो, जब भी हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में बात करते हैं, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करते हैं, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करते हैं, तभी यहाँ पे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। या फिर हम बात करें जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, मतलब इनकी जो एनर्जी है वो एटलीस्ट वर्क फंक्शन की एनर्जी के बराबर तो होना चाहिए, तभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या बोलते हैं इमिशन होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। तो अब हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं इफ इंसिडेंट एनर्जी ऑफ incident light, if energy of incident light is less than work function, that time there are no emission of electron, होगा नहीं होगा, करेक्ट है ना। यदि आपने यहाँ पे जो फोटोन इंसिडेंट करे इसकी जो एनर्जी है वो कम है वर्क फंक्शन से एनर्जी कम है, तो यहाँ पे इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, नो इमिशन। ठीक है, अब इमिशन ही नहीं हो रहा तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हुई नहीं। काइनेटिक एनर्जी आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्स है वो क्या हो जाएगा आपका, जीरो, होगा नहीं होगा, होगा ना। एंड एट दिस टाइम एंड एट दिस टाइम फ्रीक्वेंसी इज न्यू इक्वल टू न्यू नोट। इस टाइम हमने फ्रीक्वेंसी को न्यू नोट के बराबर रिप्रेजेंट कर दिया। आप यह बात इस तरह से भी बोल सकते हो, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेज is less than threshold frequency, that time there are no emission of electron। obvious threshold frequency यहाँ पे एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है which is required to escape the electron, उसे हमने threshold frequency बोला था। ठीक है, इस टाइम हमने जो फ्रीक्वेंसी है न्यू इक्वल टू न्यू नॉट बोला है, तो बेटा आप यहाँ पे फाइव क्या बोलोगे, एच न्यू नॉट। वाई, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गया और न्यू यहाँ पे क्या है न्यू नॉट, और न्यू नॉट आपका यहाँ पर क्या है बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये वैल्यू यदि हम यहाँ पे पुट करें, ये वैल्यू यदि हम यहाँ पे पुट करें तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स आप क्या बोलोगे, एच न्यू माइनस 5 आपका क्या आ रहा है एच न्यू नॉट। बोलोगे नहीं बोलोगे, बोलोगे ना बेटा। मैं यहाँ से कॉमन लूँ एच, तो आपका इक्वेशन क्या बना न्यू माइनस न्यू नॉट, एंड दिस इज आइंस्टीन फोटो इक्वेशन, है ना इजी डेरिवेशन। दिस इज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एंड वी नो जो काइनेटिक इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप इसको किस तरह से लिखते हो बेटा, ई वी नोट। वी नोट आपका क्या होता है यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो बाय दिस वी कैन से हियर ई वी नोट इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नोट। बेटा मैं यहाँ से बोलूँ वी नोट इक्वल टू 1 बाई ई या फिर एच बाई ई न्यू माइनस न्यू नोट। कोई डाउट है क्या, नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू निकाली विच इज एच बाई ई न्यू माइनस न्यू नोट। अब हम इसके सक्सेस की बात कर लेते हैं कि कहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का सक्सेस रहा है। पहले आप इसको लिख लो अच्छे से, राइट डाउन कर लो, इसके बाद हेडिंग डालो सक्सेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ओके, सो सक्सेस ऑफ आइंस्टीन फोटो इक्वेशन क्या क्या रहे इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फोटो आइंस्टीन इक्वेशन आपका क्या है, के मैक्सिमम, इट मीन काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उसका क्या निकल कर आता है एच न्यू माइनस न्यू नोट। हियर एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, सो वी कैन से हियर कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है इट्स linearly depends on frequency of incident light, है ना। न्यू यहाँ पर क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। सो वी कैन से हियर
the maximum kinetic energy of photo electrons is depends on frequency of incident light. ठीक है, the first success is this and the second success की हम बात करें कि maximum equal to h nu minus nu naught. nu naught यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है जिसके बिलो यदि आप फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करोगे तो वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा. तो फोटो आइंस्टाइन इक्वेशन से ये रिजल्ट भी निकल कर आ रहा था कि देयर एग्जिस्ट ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट बिलो विच दे आर नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. एंड द थर्ड इज, जैसे आपने यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करी है तो लाइट इंसिडेंट करी तो इसका इमिशन और ऑब्जॉर्प्शन किसके फॉर्म में हो रहा है? फोटॉन्स के फॉर्म में हो रहा है. तो जैसे हमने लाइट इंसिडेंट करी तो वो क्या है? फोटोन के फॉर्म में इंसिडेंट हो रही है. तो एक तरह से वो कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब डायरेक्ट ही वहीं पर जाना है, मेटल के सरफेस पे जाना है, वहां पे स्प्रेड नहीं होती, लाइट नहीं होती, डायरेक्टली पार्टिकल के फॉर्म के अंदर मेटल के सरफेस पे गिरती है और दैट टाइम वहां पे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, किसी भी तरह का टाइम डिले नहीं होता. तो थर्ड सक्सेस आप यहाँ पर क्या लिखोगे? हियर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द फोटॉन्स सो देयर शुड बी नो टाइम डिले इन द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. जैसे ही इंसिडेंट करा इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है.